क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बीए एलएलबी एंड बीबी एलएलबी कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कैंपस में आपको ये कोर्स देखने को मिल जाता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है सेशन 2025 के लिए, सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से डिस्कस करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इनके अलग अलग कैंपसेस होते हैं, तो हर एक कैंपस के अंदर अलग अलग जगह आपको लॉ देखने को मिलेगा। जैसे कि बीबीए एलएलबी ऑनर्स आप लोगों को कहां पे देखने को मिल रहा है, इनके 3 कैंपस के अंदर, बैंगलोर सेंट्रल कैंपस में, पुणे लवासा ऑफ कैंपस, दिल्ली एनसीआर ऑफ कैंपस में आपको बीबी एलएलबी देखने को मिलेगा। बीए एलएलबी आप लोगों को दिल्ली एनसीआर कैंपस के अंदर भी देखने को मिलेगा, सेंट्रल कैंपस एंड देन पुणे लवासा। इन तीनों ही कैंपस के अंदर आप लोगों को लॉ कोर्सेज के लिए बीबी एलएलबी एंड बीए एलएलबी दोनों ही कोर्स पर्टिकुलरली देखने को मिल जाते हैं। तो सेंट्रल कैंपस, दिल्ली एनसीआर कैंपस एंड पुणे लवासा कैंपस, ये 3 कैंपस ऐसे जो आपको लॉ कोर्स ऑफर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते तो बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर आप आज की डेट में भी बताते हो, करंटली अगर आप क्लास 12th में हो तो भी आप लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। +2 लेवल पे आपके पास होना चाहिए 45%, ठीक है। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंस, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है 45% आपके पास क्लास 12th के अंदर होने चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत ही बेसिक रखा गया है। अब ये बेसिक क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ का जो फर्दर एडमिशन का प्रोसेस है वो आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट बेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लैट का स्कोर कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो चलिए इसके एडमिशन के प्रोसेस को समझते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। अब इस पेज को समझाने से पहले मैं आपको इनका जो है एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे समझाना चाहूंगा। तो देखिए ये है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडमिशन पे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आप जब जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट पे आपने क्लिक करा, देन यहाँ से आपको स्कूल ऑफ लॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जिस भी कैंपस में पर्टिकुलरली अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अभी आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कैंपस के लिए मेरे को यहीं से अप्लाई करना होगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस दौरान आप लोगों से प्रायोरिटी पूछी जाती है कि आप किस कैंपस को प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कैंपसेस को अपने लिस्ट में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सोच ही ली है तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 फेज में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा। 8 दिसंबर को इनके एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे। फर्स्ट फेज इनका 27 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होंगे। सेकंड फेज के लिए 29 अप्रैल को होंगे। इसका एंट्रेंस एग्जाम 6 अप्रैल को कंडक्ट होगा पहला, दूसरा 9 मई को होगा। देन एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप लोगों का 11 to 15 अप्रैल के बीच में होने वाला है स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो ये रखते हैं वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। और सेकंड फेज के लिए आप लोगों का जो है 15 मई से लेकर 18 मई के बीच में ये सिलेक्शन प्रोसेस आगे फर्दर कंटिन्यू करा जाता है। तो ये आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो वो जरूर जाके गो थ्रू कर लेना। तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और मैं यही बोलूंगा कि भैया फर्स्ट फेज में इनका एंट्रेंस एग्जाम दो ताकि आप लोगों को कॉम्पिटिशन कम देखने को मिले। बोर्ड्स के बाद स्टूडेंट ज्यादा एग्रेसिवली अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट फेज में कर रहे हैं, विद इन अप्रैल ही कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बोर्ड्स खत्म हो, जस्ट आपने एंट्रेंस एग्जाम अपना दे दिया, तो आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो ये है इनका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स। और सिलेक्शन का प्रोसेस आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देना है। अब ये एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या इसका पैटर्न होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का आगे है एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, जिसके अंदर आपसे 30 मार्क्स का जो है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, 15 मार्क्स में आता है आपका करंट अफेयर्स एंड 20 मार्क्स का होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपका लीगल एप्टीट्यूड का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर आप क्लास 12th के बाद भी डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो आपको ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन मेक श्योर कि आप इन चीजों को भी अच्छे से पढ़ें। अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया है ऑलरेडी तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लीगल एप्टीट्यूड जो है बेसिकली नहीं पूछा गया है। और इसके बात करते हैं मार्किंग स्कीम और पैटर्न के बारे में। तो देखिए मार्किंग स्कीम के अंदर आप लोगों का जो है हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग के तौर पे जो है यहाँ पे डिडक्शन करा जाता है। और 90 मिनट्स का आप लोगों के एग्जाम की जो है ड्यूरेशन होने वाली है। और एडमिट कार्ड आप लोगों का एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को दे दिया जाता है। तो ये है आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न कि आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे हर एक करेक्ट आंसर पे 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे यस रखी गई है। तो ये इनका जो है क्राइटेरिया होता है। तो आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी कोर्स के लिए। इस कोर्स में हम आप लोगों को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ साथ में सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर भी लॉ कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर कोर्स आप लोगों को काफी हेल्प करने वाला है। इसमें आज की डेट में आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाने वाला है। इसमें आप जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 1 2 3 अप्लाई करते हैं तो कूपन अप्लाई करने के बाद आप लोगों की कंप्लीट कोर्स की फीस 5147 हो जाती है। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती है, डाउट सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं और हमारे फैकल्टीज और हमारे काउंसलिंग सपोर्ट आप लोगों को काफी हेल्प प्रोवाइड करता है टिल दी एडमिशन प्रोसेस। तो ये आप लोगों को आज की डेट में अवेल कर सकते हैं आप इस कूपन को। तो देर किस बात
बात की डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, और वहाँ पे आप लोगों को फ्री डेमो क्लासेस वगैरह भी जो है अवेलेबल करवाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पुणे लवासा के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंडियन स्टेट में किसी भी स्टूडेंट का जो है स्टूडेंट अप्लाई करता है यहाँ पे तो 2,55,000 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होने वाली है। लाइकवाइज आपकी थर्ड ईयर तक 2,55,000 जो है पर ईयर की फीस होगी। देन फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की फीस जो है आप लोगों की 3,20,000 पर एनम के हिसाब से यहाँ पे जो है रहने वाली है। बैंगलोर सेंट्रल कैंपस के बारे में बात करें तो 2,73,000 इज फॉर द कर्नाटका स्टूडेंट एंड 2,93,000 इज फॉर द आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट। 2,93,000 सेम आप लोगों को थर्ड ईयर तक यहाँ पे भी सेम रहने वाला है। लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 2,93,000 है कर्नाटका स्टूडेंट के लिए और 3,13,000 है आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली एनसीआर कैंपस के बारे में बात करेंगे तो 2,62,000 आप लोगों की थर्ड ईयर तक रहने वाली है एंड 3,30,000 आप लोगों की फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की जो है फीस होने वाली है, यानी कि 3,30,000 फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की आपकी 3,30,000। इस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट कोर्स का फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस कर लिया इसका फीस स्ट्रक्चर, इसका एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न, इसका सिलेबस, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप लोगों को फिल करना है, उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। और यहाँ पे आप लोग अगर लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से मिलती रहेंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।